नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 10। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी अर्थात जिसमें जल ग्रहण करना भी वर्ज्य माना जाता है। इस एकादशी के बारे में कहा जाता है कि जितना भी 12 एकादशियों का या 24 एकादशियों का जो पुण्य है वो इस एकादशी के करने से पुण्य फल प्राप्ति होती है। एक बार कुंती पुत्र भीमसेन ने व्यास ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, मेरे सभी भाई और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी करने के लिए कहते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं मैं भोजन के बगैर नहीं रह सकता, और जो भोजन के बगैर नहीं रह सकता वह व्रत कैसे करेगा? इसलिए मैं कोई भी व्रत नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जो वर्ष में एक ही बार करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऋषि ने कहा, हे कुंती पुत्र, ऐसा एक व्रत है जो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस व्रत की महिमा अनेक पापों को नाश करने का इसमें सामर्थ्य है और मोक्ष प्राप्ति इससे होती है। हे कुंती पुत्र, ये व्रत सूर्योदय के समय से दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के सूर्योदय तक करना होता है। तब भीमसेन ने कहा, हे ऋषिवर, इस तरह जल रहित और इस तरह भोजन के बगैर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप तो जानते हैं मेरे उदर में वृक नामक अग्नि का वास है, और ऐसे होते हुए मैं भोजन के बगैर कैसे रह सकता हूँ? तब ऋषि ने कहा कि हे भीमसेन, एक वर्ष में ये अगर आप एक एकादशी कर लेंगे तो आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नरक के नाम से भीमसेन डर गए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ये व्रत अवश्य करूंगा। अब मुझे इसकी विधि बताइए। तब उन्होंने कहा कि सुबह सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके और सूर्योदय से इस व्रत को संकल्पित होना होता है। स्नान और आचमन इसके बगैर इस जल को लेना वर्ज्य माना गया है। अगर आचमन से ज्यादा जल का प्रयोग किया जाता है तो वह मद्यपान के रूप में कहा जाता है। इसलिए उतना ही जल लेना जितना आचमन में आता है। दूसरी बात, दिन भर जल रहित उपवास करके शाम को श्री कृष्ण की पूजा करके और रात को भजन कीर्तन करने के बाद दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मण की पूजा, ब्राह्मण को दान दक्षिणा और भोजन करवाने के बाद ही आपको व्रत छोड़ना है। इस दान में अर्थात इस एकादशी के दान के लिए माना गया है कि जल से भरा हुआ घड़ा, उसमें स्वर्ण मुद्रा डालकर उसके ऊपर वस्त्र से उसको ढक दिया जाता है और उसी का दान किया जाता है। इस व्रत के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो 24 एकादशियों के पुण्य के बराबर होता है। इसलिए अगर कोई पूरे वर्ष भर एकादशी का व्रत नहीं कर सकता तो कम से कम
निर्जला एकादशी का एक व्रत अवश्य करें। इससे 24 एकादशियों का पुण्य मिलता है। दूसरा, जब वय पूर्ण होने के बाद, आपकी आयु पूर्ण होती है, उसके बाद आपको यमदूत लेने नहीं आते, बल्कि वैकुंठ लोक से श्री कृष्ण के अर्थात विष्णु लोक से विष्णु के पार्षद आपको लेने के लिए आते हैं और आपको पुष्पक विमान से स्वर्ग में ले जाया जाता है। इस तरह से व्रत करने के बाद आप अनेक पापों से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, हर कहानी हमें कुछ न कुछ संदेश देती है, कुछ न कुछ सिखाती है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम निष्ठापूर्वक संकल्पित होकर कोई कार्य करने की सोचे तो हमारा वह कार्य अवश्य पूर्ण होता है। यहाँ इस कहानी में व्यास ऋषि ने भीमसेन को नर्क के द्वारा थोड़ा डराने की कोशिश की है, लेकिन वास्तव में क्या भीमसेन डर गए थे? नहीं, ये लोक कल्याण के लिए कही गई बात है कि जो व्यक्ति अगर व्रत या उपवास नहीं करता है तो उसको कम से कम कुछ देर के लिए नर्क का डर दिखाया जाता है। वास्तव में डर कर या किसी भी तरह धमका कर कोई भी व्रत नहीं किया जाता। अगर आपके मन में संकल्प है, आपके मन में प्रभु के प्रति निष्ठा है, तो आप किसी भी व्रत को अवश्य पूर्ण कर सकते हैं। फल मिलने की आशा से व्रत करना या प्रभु की सेवा समझकर व्रत करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर आप प्रभु की सेवा समझकर व्रत करेंगे तो आपको किसी भी संकल्प की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में कोई अनुष्ठान करने के कोई आपका उद्देश्य है कि इस उद्देश्य के लिए मुझे व्रत करना है, तो आप संकल्पित हो जाइए और प्रभु कृपा से आपका व्रत जरूर पूर्ण होगा। दोस्तों, पौराणिक कथाएं शायद हमें कुछ कहने के लिए जब आती हैं या बनाई जाती है या बन जाती हैं, तो उन कथाओं को सिर्फ कथाएं ना समझकर हमारे आज के जीवन में उसका किस तरह हम उपयोग कर सकते हैं, किस तरह हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बस यही हमें समझाती है। अगर मेरी कही बात आपको पसंद आ रही हो, आपको अच्छी लग रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।